नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। तो आज की ये वीडियो रहने वाली है आपकी हिंदी पेडागोजी में। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी पेडागोजी के 2023 के पेपर में पूछे गए प्रश्न आपके। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो जो है सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि भाषा क्या है। एक कृत्रिम व्यवस्था है, नियम द्वारा शासित व्यवस्था है, एक व्याकरणिक व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नियम है। तो आपकी भाषा क्या है? तो भाषा हो जाएगी आपकी कि नियम द्वारा शासित एक व्यवस्था है, जिसमें कि आपके नियम होते हैं और एक व्यवस्था के साथ आपकी भाषा होती है। तो ऑप्शन दूसरा इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। भारत की विद्यालय शिक्षा में भाषा युक्ति क्या कहलाती है? बहुभाषावाद, त्रिभाषा सूत्र, कार्यालयी भाषा नीति या फिर राष्ट्र शिक्षा नीति 2020। तो आपकी जो भारत की विद्यालय में शिक्षा है, मतलब ये बोल रहा है आपका कि जो आपकी भारत के विद्यालय में है वहाँ पे आप जो है कौन सी भाषा जो है को बढ़ावा देते हो। तो बहुभाषिकता को बढ़ावा देते हैं, लेकिन आप जो है अपने सिलेबस में बहुभाषिकता को नहीं रखते हैं। फिर आता है आपका त्रिभाषा सूत्र, बिल्कुल सही। आपका त्रिभाषा सूत्र आपका किसने दिया था? आपका कोठारी कमीशन में आपका त्रिभाषा सूत्र दिया था। तो यही हम आपका जो है अपने विद्यालय में यूज करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा त्रिभाषा सूत्र। और त्रिभाषा सूत्र आपका कोठारी कमीशन ने दिया था। इन्होंने क्या कहा था आपका कि बच्चे को हमें क्या है 3 भाषा पढ़ानी चाहिए। 3 भाषा बच्चे को पढ़ानी चाहिए। पहली उसकी क्या हो जाएगी? पहली हो जाएगी उसकी मातृभाषा। पहली हो जाएगी उसकी मातृभाषा। दूसरी हो जाएगी उसकी जो इलाके की भाषा होती है, सब हिंदी क्षेत्रीय भाषा होती है उसकी। फिर क्या होती है? तीसरी जो होती है वह होती है कोई भी दूसरी, मतलब कोई भी बाहरी लैंग्वेज, सपोज इंग्लिश हो गया, कुछ भी हो गया ऐसी। ये 3 भाषाएं हमको बच्चों को पढ़ानी चाहिए, ये आपका कोठारी कमीशन ने कहा था त्रिभाषा सूत्र में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। एक बालिका पटना से मुंबई स्थानांतरित होती है। वह विद्यालय में एक भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ती है और सहपाठियों तथा आस पड़ोस के लोगों के साथ अंतःक्रिया करके वह मराठी सीखने की स्थिति में है। इस तथ्य से आपकी क्या समझ बन रही है, यह आपसे पूछा गया है। एक बालिका जो है वह क्या है, मुंबई जो होती है, मुंबई पटना से मुंबई आती है, यानी वह बिहार की रहने वाली है। और वह क्या करती है आपका, उसे क्या है अंग्रेजी भाषा पढ़ती है और अपने आस पड़ोस के जो साथी होते हैं उनके साथ अंतःक्रिया करके, ठीक है, वह क्या हो जाता है मराठी भी सीख सीख लेती है। तो इस तथ्य से आपकी क्या समझ बन रही है? ऑप्शन देखते हैं कि दोनों भाषा का सीखना भाषा अर्जन है, यानी जो आपने उसने आपकी अंग्रेजी और जो उसने मराठी सीखी वह अर्जन में आता है। नहीं, भाषा अर्जन जो होती है वह क्या एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा का सीखना भाषा अर्जन तथा मराठी भाषा का सीखना भाषा अधिगम है। अंग्रेजी भाषा जो होती है ये जो है अंग्रेजी भाषा नहीं, ये गलत कह रहा है, ये वाला गलत हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा सीखना भाषा अर्जन है और मराठी भाषा सीखना नहीं, ये उल्टा हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा सीखना जो है वह क्या है भाषा अधिगम है, क्योंकि उसने अंग्रेजी भाषा क्या है लर्न करी है, उसने क्या है कोशिश करी है उसको लर्न करने की। और मराठी भाषा उससे अपने आप आ गई, उसने क्या है अपने दोस्तों के साथ रहकर, अपने सहपाठियों के साथ रहकर उस भाषा को क्या है अर्जन कर लिया। यानी ऑप्शन तीसरा आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये तीसरा क्या कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा का सीखना भाषा अधिगम है और मराठी भाषा का सीखना भाषा अर्जन है। क्योंकि अंग्रेजी भाषा उसने सीखी वहाँ जा कर के, महाराष्ट्र जा कर के उसने क्या है अंग्रेजी भाषा सीखी। लेकिन
मुंबई जा कर के उसने क्या है महाराष्ट्र जो है अंग्रेजी भाषा सीखी, तो ये आ गए उसकी भाषा अधिगम में। लेकिन मराठी भाषा उसने सीखी नहीं, उसे अपने आप रह अपने सहपाठियों के साथ रह करके उसे क्या है मराठी भाषा आ गई। तो इसका मतलब क्या है अंतःक्रिया करके उसने भाषा सीखी, यानी ये कहलाई जाए कि भाषा अर्जन। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब अगला देखते हैं हम। पीटर अपनी मातृभाषा में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता है और वह अंग्रेजी भाषा में भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता है। इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, दक्षता स्थानांतरण होता है, या फिर परिचित से अपरिचित की ओर जाना होता है, भाषिक योग्यता, या फिर कौशल स्थानांतरण। यानी वह क्या है अपनी मातृभाषा में भी पढ़ लेता है, और सपोज हमने उसे अंग्रेजी भाषा दी तो अंग्रेजी भाषा में भी पढ़ लेता है। तो दक्षता स्थानांतरण तो नहीं होगा, परिचित से अपरिचित तो गलत हो जाएगा, भाषा योग्यता या फिर कौशल स्थानांतरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसकी यह क्या है भाषा योग्यता सही हो जाएगा, कौशल स्थानांतरण में गलत हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा उसकी यह क्या है उसकी भाषा योग्यता है, यानी वह भाषा को क्या है जल्दी कैच कर लेता है। ठीक है, मातृभाषा में पढ़ लेता है, अंग्रेजी भाषा में भी पढ़ लेता है। तो यह क्या है उसकी भाषा योग्यता है। तो ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। आशीष कक्षा 7 का एक अध्यापक है। उसने अपने विद्यार्थियों को एक पहेली हल करने के लिए दी और विद्यार्थियों को 4 के समूह में बांट दिया। 4 के समूह में बटे शिक्षार्थियों ने यह बोलकर पहेली का हल निकाला है कि वे पहेली हल करने के बारे में क्या सोचते हैं। भाषा अधिगम की इस युक्ति को किस का नाम देना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तुरंत सोचने से जुड़ा नियम, बोलने के लिए सोचना, ऊंचे स्वर में बोलने का नियम, समस्या आधारित बोलना। तो यहाँ पे उसने क्या है कि सिचुएशन बना दी, यानी उसने क्या है एक समस्या दे दी बच्चों को, एक पहेली दे दी और उससे क्या है हल निकालने के लिए कहा। तो ये हो जाएगा समस्या आधारित बोलना, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। छठवां प्रश्न कह रहा है किसी पाठ्य पुस्तक के लिए पाठ्य सामग्री का चयन करते समय एक मुख्य आधार है। ठीक है, आपको क्या है पाठ्य सामग्री चुनने से पहले आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए कि पाठ्य सामग्री शिक्षार्थियों के जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल सही, पाठ्य सामग्री जो आप चुनते हैं वह क्या होनी चाहिए शिक्षार्थियों के जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल ये कथन सही है आपका। पाठ्य सामग्री स्वाभाविक भाषा में होनी चाहिए और प्रामाणिक सामग्री होनी चाहिए। स्वाभाविक भाषा यानी एक ही भाषा में होनी चाहिए तो आपका गलत है। पाठ्य सामग्री उस देश की होनी चाहिए जिसका शिक्षार्थी निवासी है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। पाठ्य सामग्री उपयुक्त विधा से होनी चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हमें पहले ही दिख गया था कि पाठ्य सामग्री जो होनी चाहिए वह कैसी होनी चाहिए, जो क्या होती है बच्चों के क्या है जीवन से जुड़ी होती है। यानी हमें ऐसी सामग्री चुननी है जो बच्चों के काम आए, उनके वास्तविक जीवन से जुड़ पाए। ठीक है, तभी बच्चे को क्या है अच्छी तरीके से जो हम पढ़ा रहे हैं वह समझ में आएगा। तो ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है। आपको बताना है कि आपकी शास्त्रीय भाषा कौन सी नहीं है, संस्कृत, तमिल, मलयालम या फिर हिंदी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका कि हिंदी जो है वह एक आपकी जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, ये आपका हिंदी आपका ये सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हिंदी क्या है आपकी, सपोज यहाँ पे जो प्रश्न है आपका यहाँ पे पूछा गया आपका, यहाँ पे मैंने बोला कि हिंदी नहीं है, तो हिंदी क्या है आपकी, हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा है, भाषा है या फिर आपकी राजभाषा है। तो हिंदी जो है वह क्या है आपकी राजभाषा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है हमारी। हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। और अंग्रेजी हमारी क्या है, सह राजभाषा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैंने क्या बोला, हिंदी जो है वह हमारी राजभाषा है और अंग्रेजी हमारी सह राजभाषा है और हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका और इससे आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखता हूँ। भाषा के बारे में ज्ञान क्या कहलाता है? ठीक है, भाषा के बारे में ज्ञान क्या कहलाया जाता है? कार्यविधि आधारित ज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान, प्रक्रिया आधारित ज्ञान या फिर भाषा का व्याकरण। कि भाषा के बारे में ज्ञान क्या कहलाया जाता है आपका? कार्यविधि जो आप कार्य से कर रहे हैं उसका ज्ञान आपका, घोषणात्मक ज्ञान या फिर प्रक्रिया आधारित ज्ञान या फिर भाषा का व्याकरण। तो भाषा के बारे में ज्ञान आपका जो है भाषा का व्याकरण यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। भाषा की केंद्रीयता क्या है? यहाँ पे बोला गया है कि भाषा की केंद्रीयता क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं कि इस बात की पहचान करना कि विषय वस्तु को सीखने में भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस बात की पहचान करना कि भाषाएं एकांत में सीखी जाती हैं, एकांत में सीखी जाती हैं, गलत। इस बात की पहचान करना कि भाषा और अधिगम पारस्परिक रूप से संबंधित है, बिल्कुल सही। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही है कि भाषा की केंद्रीयता यह कहलाई जाती है कि आपकी जो क्या है भाषा और अधिगम जो है, भाषा और लर्निंग, लैंग्वेज एंड लर्निंग जो है वह एक दूसरे से क्या है पारस्परिक संबंधित है, दोनों एक दूसरे से, बिल्कुल सही। ये आपका सही ऑप्शन है। चौथा कह रहा है आपका कि भाषा संप्रेषण के लिए है और विचारों के लिए भाषा की ज़रूरत नहीं है। कि आप जब अपने विचार प्रकट करते हो किसी के सामने तो उस टाइम आपको भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका, ऑप्शन थर्ड इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कि भाषा और अधिगम पारस्परिक रूप से संबंधित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। पोर्टफोलियो आकलन क्या है? पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो एक फाइल होती है जिसमें कि हम क्या है बच्चों के क्या है डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड हर चीज़ उस फाइल में रखते हैं। इससे क्या है बच्चों का हम आकलन कर सकते हैं। कक्षा में शिक्षार्थियों के अधिगम का अभिलेख रखना। कि शिक्षार्थियों के जो अधिगम है, लर्निंग एक्टिविटीज़ है, उसका क्या है लेखा जोखा रखना, बिल्कुल सही। अभिलेख रखना ये आपका सही है। यह पता लगाना कि शिक्षार्थियों के सीखने में कहाँ कमी आई, नहीं, ये आपका आकलन नहीं। ये आपका जो पोर्टफोलियो है कमी के बारे में नहीं बताता है। वार्षिक बोर्ड परीक्षा के को समर्थित करना, नहीं। आकलन के लिए शिक्षार्थियों के सीखने संबंधित सभी कार्यों का अभिलेख रखना। कि आकलन के लिए शिक्षार्थियों के सीखने संबंधी सभी कार्यों का अभिलेख रखना, कक्षा में शिक्षार्थियों के अधिगम का अभिलेख रखना। तो जो है आपका बेटर ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ में से फर्स्ट भी सही है आपका, वैसे कक्षा में शिक्षार्थियों के अधिगम का अभिलेख रखना। लेकिन आपका फोर्थ इसमें बेटर ऑप्शन है कि आकलन के लिए शिक्षार्थियों के सीखने संबंधी सभी कार्यों का अभिलेख रखना। यहाँ पे आ गया सभी कार्य, यानी जितने उसके कार्य होते हैं उनका अभिलेख रखना। कक्षा में शिक्षार्थियों के अधिगम का अभिलेख रखना और कक्षा में सीखने संबंधित सभी कार्यों का अभिलेख रखना, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे है, ऑप्शन फोर्थ कह रहा है आपका, ऑप्शन फोर्थ कह रहा है, जो ऑप्शन फोर्थ है आपका ये कह रहा है कि आकलन के लिए शिक्षार्थियों का जो है संबंधित सभी कार्य आ गए यहाँ पे, सभी कार्यों का अभिलेख रखना, ये गलत हो जाएगा। ये क्या है आपका सीखने से संबंधी है। लेकिन हमारा पोर्टफोलियो क्या होता है, आपका अधिगम में जितना भी उसका अभिलेख होता है, अधिगम यानी लर्निंग एक्टिविटी जो होती है बच्चे की, वो रखी जाती है आपकी पोर्टफोलियो में। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ नहीं होगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखता हूँ। सरसरी तौर पर पठन क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। पाठ्य सामग्री
में से समग्र अर्थ प्राप्त करने के लिए पठन, ठीक है, विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पठन, लेखक की मंशा जानने के लिए पठन, या फिर पाठ्य सामग्री से आगे का पठन कि सरसरी तौर से पढ़ना। सरसरी क्या होता है आपका, यानी ऊपर ऊपर पढ़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, आपका सही आंसर हो जाएगा जो कह रहा है। तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा कि लेखक की मंशा जानने के लिए पठन। ये आपका होता है सरसरी तौर से पढ़ना, यानी आप लेखक की जो क्या इच्छा हो रही है, लेखक की क्या आपकी इच्छा हो रही है उसको देखने के लिए आप सरसरी तौर से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका सरसरी तौर पे पढ़ना। चलिए अगला देखते हैं हम। दक्षता आधारित पठन किस बारे में सक्षम बनाता है। दक्षता आधारित पठन किस बारे में सक्षम बनाता है। शिक्षार्थियों को विषय वस्तु में निपुणता प्राप्त करने के लिए केंद्रित करना। ये आपका सही लग रहा है कि दक्षता आधारित, यानी दक्षता यानी आप ज़्यादा नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हो। तो ये कह रहा है कि निपुणता प्राप्त करने के लिए केंद्रित करना, ठीक है। शिक्षार्थी विषय का विशेषज्ञ बनाना, या फिर शिक्षार्थी समाज एवं कार्यस्थल पर कार्य कर सके, शिक्षार्थी अधिक अंक ला सके। तो इसका सही आंसर जो बेटर ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, पहला आपका सही आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को विषय वस्तु में निपुणता प्राप्त करने के लिए केंद्रित करना आपका सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, कक्षा 8 का अध्यापक राघवन विद्यार्थियों को 5 के समूह में बांटता है और प्रत्येक को एक विशिष्ट टॉपिक पर वार्तालाप में बोलने के लिए एक पात्र, चरित्र एवं भाषा देता है। इस कार्य को किस रूप में देखा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, वैसे तो ये आपका हो जाएगा रोल प्ले, ठीक है। आपका एक ही ऑप्शन हो जाएगा आपका रोल प्ले, यानी आपका दूसरा ऑप्शन इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रोल प्ले। इसे हम कहते हैं आपका रोल प्ले, ठीक है। ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ये तो आपका डायरेक्ट प्रश्न था। चलिए अब देखते हैं हम 14 प्रश्न आपका, एक अध्यापक अपनी कक्षा इस प्रकार से आयोजित करती है कि विद्यार्थी लेखन संबंधित कक्षा में मुख्य बिंदु लिख सकें, रूपरेखा तैयार कर सकें, पहला प्रारूप लिख सकें, उसमें सुधार कर सकें और अंतिम प्रारूप तैयार कर सकें। यहाँ पर अध्यापक किस युक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। प्रक्रिया आधारित अधिगम, लेखन का प्रक्रिया उपागम, या फिर लेखन का उत्पाद अधिगम आधारित उपागम, या फिर उद्देश्य के लिए लेखन। तो यहाँ पे जो है, जो आपका शिक्षक है वह कौन सा लेखन की जो है प्रक्रिया का उपागम कर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। लेखन का प्रक्रिया उपागम आपका शिक्षक करा रहा है। चलिए आपका अंतिम प्रश्न है, उच्चारण सिखाने के लिए कौन सा तरीका प्रभावी है। यानी आपको बच्चों को क्या है उच्चारण सिखाना है, तो कौन सा तरीका आपका प्रभावी होगा। सभी शिक्षार्थियों को स्वर विज्ञान पढ़ाना, यानी स्वर विज्ञान पढ़ाएंगे, इससे क्या हो जाएगा बच्चों को क्या है उच्चारण सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि शब्दों और ध्वनियों के प्रतिलिपि के माध्यम से, प्रतिलेखन के माध्यम से पढ़ाना, ठीक है। विपरीत शब्दों के उदाहरण देकर सिखाना, या फिर वर्णों और ध्वनियों की आपसी संबंधता दिखाकर सिखाना। तो ये क्या कह रहा है, उच्चारण सिखाने के लिए कौन सा तरीका प्रभावशाली है। उच्चारण, आपको बच्चों को उच्चारण सिखाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पहला कह रहा है कि स्वर विज्ञान पढ़ाना गलत हो जाएगा। शब्दों और ध्वनियों के प्रतिलेखन के माध्यम से, इससे आप क्या है लिखा सकते हो, आप उच्चारण नहीं कर सकते हो। विपरीत शब्दों के उदाहरण देकर सिखाना, या फिर वर्णों और ध्वनियों के आपसी संबंध दिखाकर सिखाना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा कि विपरीत शब्दों के उदाहरण देकर सिखाना, ठीक है। ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करे आपके 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।